These notes are very important for last minute revision. Various methodologies that I used to use in my days for revising the content that I have to read. Trust me, I could remember those places in news for quite some time. So these are the three basic strategies that I used to follow with respect to revision of content. Hello everyone, I am Mudit Jain, ex-IPS, ex-IRS. UPSC Prelims 2025 is less than 90 days away, and I hope that you guys have framed your revision plan already. If you have not, then this video is for you guys. In this video, I am going to discuss various methodologies that I used to use in my days for revising the content that I have to read. Okay, so I'll be basically telling you three methods. The first one is 3-2-1. क्या है इसमें मतलब कि मैंने फर्स्ट टाइम कोई कंटेंट पढ़ा, मैं उसके नोट्स नहीं बना रहा हूँ. आई एम रिवाइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम द बुक. इट इज़ डिफिकल्ट टू डू सो. ऑफ कोर्स इफ द बुक इज़ क्वाइट थिक 500-600 पेजेस तो और डिफिकल्ट है. मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि नोट्स बनाओ, बट स्टिल इफ़ यू आर अ न्यूबी, इफ़ यू आर अ फर्स्ट टाइमर, यू हैव टू मैनेज सो मेनी थिंग्स. नोट्स रह जाते हैं बनाने. अगर वो स्टेट है प्रिपरेशन का कि नोट्स रह गए हैं, इफ़ यू आर रीडिंग, इफ़ यू हैव रेड इट ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम, my advice right now is don't go for notes now. 90 days से कम बचे, अब नहीं है टाइम. So after reading the content for the very first time, read it again within the 24 hours. Consolidation होगा मेमोरी में if you read it again in the next say 24 hours. उसके बाद कुछ और सब्जेक्ट उठाओ. Then in a week's time, in 10 days time, कोई हार्ड लाइन नहीं है कि एक हफ्ते में ही पढ़ना है. In 10 days time भी दोबारा पढ़ो उस कंटेंट को, दोबारा कंसोलिडेशन होगा. एंड आई होप यू नो दैट वी टेंड टू फॉरगेट थिंग्स इन फेज्ड मैनर, सो वी हैव टू रिवाइज देम इन फेज मैनर सो दैट वी डू नॉट फॉरगेट देम. तो विद इन 1 month आपकी तीसरी बार अगर उसकी रिविजन हो गई, एक में नहीं हो पा रहा है, चलो 45 डेज कर लो, बट कर लो उस कंटेंट को रिवाइज. इफ यू आर एबल टू डू दीज मेनी रिविजन्स ऑफ अ न्यू कंटेंट दैट यू हैव रेड से टुडे, and in next 45 days you are able to revise that content 3 times in a phased manner, I am sure you won't be forgetting that content ever again. Second है 1 pages. अब उसमें तो मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, इसमें मैं नोट्स बनाऊंगा. ये मेरी अप्रोच है जो मैं फॉलो करता था. फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सकता है मैंने भी नोट्स ना बनाए हो. मेरे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अटेम्प्ट जितने थे, जो मेरे सिलेक्शंस के अटेम्प्ट थे, बेसिकली 3 सिलेक्शंस, उसमें यही अप्रोच थी कि मैंने नोट्स बनाए. मेरे टाइम पे लक्ष्मीकांत की 3rd एडिशन आती थी विच यूज्ड टू बी 400 पेजेस एंड आई रिड्यूस देम टू 96 पेजेस. ऑनलाइन आई गॉट अ कॉपी, अ पीडीएफ ऑफ अ फेमस बुक ऑफ हिस्ट्री एंड आई रिड्यूस दैट टू 78 पेजेस. ठीक है, तो मैं हमेशा नोट्स में विश्वास रखता था. सो रीड द कंटेंट, मेक नोट्स, ट्राई टू रिड्यूस द कंटेंट से टू 1/4, 25% कर दो. 500 पेज की बुक है, 125 पेज, 100 पेज के नोट्स बनाओ. सो 500 पेज की अगर कोई बुक है, 100 पेज, 125 पेजेस के उसके नोट्स बनाओ, सो दैट यू आर एबल टू रिवाइज देम मल्टीपल टाइम्स. इफ यू आर एबल टू रिवाइज देम मल्टीपल टाइम्स, देन ओनली इंडल्ज इन दिस एक्सरसाइज कि तुम खुद को चैलेंज कर रहे हो कि क्या लिखा था वहां पे, क्या था. रिकॉल, ट्राई टू प्ले विद योर सेल्फ. एक्टिव रिकॉल इज अ वेरी गुड मैकेनिज्म टू कंसोलिडेट योर रिविजन, टू बिल्ड ऑन कॉन्फिडेंस. ठीक है, लेकिन बिना रिवाइज मत करना. बिना रिवाइज करे तो लगेगा कुछ आता ही नहीं मुझे. तो पहले पढ़ लो, नोट्स बना लो, रिवाइज कर लो, तभी ये खेल खेलना अपने साथ एक्टिव रिकॉल का. और दीज नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लास्ट मिनट रिविजन. मान लो आज 15th मई है, इमेजिन 25 मई को प्री है, 10 दिन बचे हैं. जो भी तुम्हारे को सबसे टफ टॉपिक्स लगते हैं, जैसे मुझे एम एक्ट टफ लगता था, पॉलिटी की कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज टफ लगती थी, एनवायरमेंट की जो लिस्ट है स्पीशीज की वो टफ लगती थी. अब मेरे पास अगर नोट्स रेडी है फॉर लास्ट मिनट रिविजन, एटलीस्ट आई विल नॉट गो इनटू दैट एग्जाम हॉल विद अ मंकी ऑन माई बैक. मैं एटलीस्ट रिवाइज करके जाऊंगा ना, वो तभी होगा जब नोट्स रेडी है. लास्ट बहुत अनकन्वेंशनल है, मैंने करा हुआ है, मैं इसीलिए बता रहा हूँ. मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगा जो मैंने खुद नहीं करा. ऑडियो बुक्स. एक टॉपिक था मेरा, ज्योग्राफी ऑप्शनल था. आई हेट दैट सब्जेक्ट, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, लेकिन मेरा वो सब्जेक्ट था. तो उसमें कुछ प्लेसेस इन न्यूज थी जो मुझे याद नहीं हो पा रही थी. माइनिंग्स को लेके, रिसोर्सेज को लेके, इंडस्ट्रीज उसमें चैप्टर है. ठीक है, मुझे याद नहीं हो रही थी. सो आई रिकॉर्डेड दैट नोट्स ऑफ माइन इन माई ओन वॉइस. मैं जब जिम जाता था, ठीक है, ट्रेडमिल पे सॉन्ग्स की जगह मैं वो
प्लेसेस इन न्यूज सुनता था। ये ऑनेस्ट मैं बता रहा हूँ चीज, इसमें नथिंग इज मेड अप इन दिस, एंड ट्रस्ट मी आई कुड रिमेंबर दोज प्लेसेस इन न्यूज फॉर क्वाइट सम टाइम। एक बार, दो बार, तीन बार हम सुन लेते हैं। बचपन में कोई गाना सुनाओ, आज भी हल्का सा उसका कोई म्यूजिक आएगा, याद आ जाते हैं ना बोल, उसके लिरिक्स याद आ जाते हैं। दिस इज अ थिंग दैट कम्स इन टू प्ले विद ऑडियो बुक्स। दूसरी चीज क्या होगी, फास्ट हो जाएगा। अब तो AI आ गया, यू कैन क्रिएट योर ओन ऑडियो बुक्स एज वेल। ठीक है, वेरियस ऐप से ऑडियो बुक्स बना के दे देती हैं, आप उसको PDF दो, दे विल रिड्यूस देम इनटू ऑडियो बुक्स, लिसन टू देम multiple times. You will not be able to only finish them quickly, but you will realize it yourself कि retention increase हो जाता। So these are the 3 basic strategies that I used to follow with respect to revision of content. Make your own timetable, structured preparation करो, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग रिवाइज करो, whatever be the approach। कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।